इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड को, जो कि नोवेल बेस्ड होगा। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि टियानवा जुनजे की एंट्री हो चुकी थी, वो भी एकदम भौकाली रूप के अंदर, जो कि बहुत ही आसानी से टियानसी को हरा देते, जिस वजह से टियानसी वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता और जियान वहां से निकल जाता है ई क्लैन की तरफ, जहाँ पर अभी के लिए जो काउ क्लैन के लोग थे वो ई क्लैन को परेशान करने में लगे हुए थे, मगर जियान बहुत ही आसानी से टियानवा जुनजे की मदद से उनको डरा के भगा देता है और फिर ई क्लैन की ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मुझे अभी के लिए आपकी गनफायर एंशिएंट अल्टर की जरूरत है। ये सुन के जो ई क्लैन का ग्रेट एल्डर होता है वो इसके लिए मान जाता है और जियान को अपने साथ वहां पर ले जाने लगता है, जहाँ पर वो रास्ते में जियान को बताता है ये जगह हमारी एक एंशिएंट जगह है और यहाँ पर काफी बड़े बड़े पिलर है, जिसके अंदर अभी के लिए आपको देखने को मिलेंगे सन फ्लेम सीड, और जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये सन फ्लेम को बनाती है और ये फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है किसी भी मैजिकल बीस्ट की फ्लेम को हरा सकती है। मगर ये काफी लंबे टाइम से सन फ्लेम को नहीं बना रहे, क्योंकि एक बार ये पिलरों से बाहर निकल आए थे, उसके बाद इन्होंने सन फ्लेम बनाना बंद कर दी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमेशा ला देता है, क्योंकि अभी के लिए उसे सन फ्लेम से वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा मात्रा में फायर एनर्जी हो, जिसकी वजह से वो लिटिल फीट की जो बुल पर्सन बॉडी उसे सील कर पाए। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान को लेके उसी जगह पे पहुंच जाते और वहां से चले जाते। तभी जियान टियानवा जुनजे से बोलता है, सीनियर आप अभी के लिए इस अल्टर को प्रोटेक्ट करना और इधर किसी को भी आने की अनुमति मत देना जब तक हम लोग इससे बाहर ना निकल आए। ये सुन के टियानवा जुनजे बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक यहाँ पे कोई इलाइट डाउजिंग लेवल का वॉरियर नहीं आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ये सुन के जो जियान होता है वो स्माइल कर देता और जो टियानवा जुनजे होते हैं उसके गेट के बाहर खड़े हो जाते और जियान लिटिल फीट को लेकर उस जगह के मिड में आ जाता जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा फायर एनर्जी होती है, जिस वजह से लिटिल फीट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देख के जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे इसके लिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो इस इनकी जो लिटिल फीट होती है वो भी हमें से ला देती है और फिर जो जियान होता है वो एक जगह पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और आसपास की एनर्जी को सेंस करने लगता है, जैसे फील करते कि जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि यहाँ की जो लाइट एनर्जी वो काफी ज्यादा प्योर है। अगर लिटिल फीट की जो बॉडी वो इरप्ट हो भी जाती है तो यहाँ की जो प्योर एनर्जी उसकी वजह से मैं लिटिल फीट की बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी जियान की नजर पड़ती है एक पिलर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी के लिए एक सील लगी होती है, मगर जियान उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से हटा देता है, जिस वजह से जो पिलर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट वायर निकलने लगती, जो कि काफी ज्यादा गर्म थी और वो जाके सीधा लिटिल फीट के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से लिटिल फीट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी बॉडी से उसको पॉइजन वायर निकलने लगता है। ये देखते ही जो जियान होता है वो कहता है कि मुझे अभी के लिए इसके लिए जल्दी करनी होगी और फिर अपनी स्पेस ट्रंक से उस कोर को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसने 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मार के लिया था, और फिर दूसरा इंग्रेडिएंट और भी निकाल लेता है जो कि होता है फायर बुद्धिस्टा सलाइवा, जिसे लेने के लिए उसने काफी सारे पापड़ों को बेला था, मगर उसने साथ में ये बात भी सुनी थी जिसके पास ये फायर बुद्धिस्टा सलाइवा होगा वो इसकी मदद से सेंस कर सकता है बुद्धिस्टा हार्ट को। मगर तभी जन उसे देखती हुई बोलता है ये मेरे पास काफी लंबे टाइम से था, मगर मुझे ऐसा कुछ भी सेंस नहीं हुआ, इस वजह से मुझे अभी के लिए बुद्धिस्टा हार्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करने वाला हूँ तुम्हारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि मैं अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन है उसे मैं एक जगह पे इकट्ठा करूंगा और इसमें काफी ज्यादा पेन होगा, जिसे अभी के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हो तो फिर जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सुन के जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो हमें से लाती और अपने मन में बोलती कि जियान ने इस चीज के लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाले, इस वजह से मुझे किसी भी कीमत पे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात हुई, क्योंकि जियान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं सिर्फ एक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी जियान लिटिल फी डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी के ऊपर सील लगी है उसे मैं हटाने वाला हूँ। ये बोल के जो जियान होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता, मगर अभी के लिए उसके जो हाथ थे वो अभी के लिए कांपने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर उसने इस बुल पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो जो लिटिल फी डॉक्टर वो मारी जाएगी, इस वजह से उसके अभी के लिए डर के मारे हाथ कांप रहे होते हैं। मगर तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो जियान से बोलती है कि जियान मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम ये सब कर सकते हो। ये सुन जो जियान होता है वो एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसके लिए काफी लंबे टाइम से सपना देखा था और साथ ही इसके लिए मैंने काफी ज्यादा तैयारी भी की है। ये बोलती है कि जियान एकदम से जोश में आ जाता है और लिटिल फी डॉक्टर से बोलता है कि जल्दी से अपने सारे कपड़ों को उतार दो। ये सुन जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मगर वो अपने मन में सोचती है इसने तो पहले भी देखा है, इस वजह से इसने एक और बार देख लिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा, और साथ ही अभी के लिए जियान काफी ज्यादा सीरियस भी होता है। और हाँ, ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो हमें से ला देती है और अपने कपड़ों को उतार देती है, और यहाँ पे जो जियान था जो अभी के लिए एकदम सख्ती से बैठा हुआ होता है, मगर जैसे ही उसके अंदर लिटिल फी डॉक्टर पे होती है वो पानी की तरह पिघल जाता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मगर तभी उसके मन में पड़ता है क्वीन मेडुसा का चांटा और वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के लिए फोकस करना है अपने काम पे। और ये बोलती है जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसके अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम को ले आता है और लिटिल फी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल देता है। ऐसा करती है जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी के सामने एक सील फॉर्म हो जाती है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा चमकने में लगी हुई थी। मगर तभी जो सील्ड होती है वो लिटिल फी डॉक्टर की बॉडी से हट जाती है। जैसे ही वो हटती है तो लिटिल फी डॉक्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा बुल पॉइजन बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फी डॉक्टर की बॉडी थी वो इरप्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। उसके चेहरे पे अभी के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बचे थे, मगर अभी के लिए उसके फेस को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि जो अभी के लिए लिटिल फी डॉक्टर है वो अभी के लिए बुल पॉइजन से फाइट करी, जिस वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा पेन में है। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जो पॉइजन वो लिटिल फी डॉक्टर के दिमाग को कैप्चर कर लेगा और फिर सब कुछ खत्म। वहीं पे जो जियान
होता है वो अपनी ग्लेस फिल्म के साथ साथ अपने फोरहेड से अपनी मास्टर की बोन चिलिंग फिल्म को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे वो सबसे पहले अपनी बाकी की फिल्मों के साथ मिक्स कर देता है, जिस वजह से अब जियान के पास हो चुकी थी 3 हेवनली फिल्म और साथ ही उन 3 हेवनली फिल्म को मिलाने के बाद जो हेवनली फिल्म बनी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वो देखने में अभी के लिए जेड ग्रीन व्हाइट फिल्म लग रही होती है। और फिर जियान उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है जिसकी बॉडी में से अभी के लिए बुल पॉइजन बाहर निकल रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। मगर तभी जियान अपनी नई वाली हेवनली फिल्म से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है और जब वो बुल पॉइजन जियान की हेवनली फिल्म को देखता है तो बेचारा डर जाता है और वापस लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर घुस जाता है। मगर वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसने अपने सारे सेंसेस को खो दिया था, क्योंकि अभी के लिए जो बुल पॉइजन है वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को कैप्चर कर रहा होता है। मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फिल्म लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल देता है और उस पूरे बुल पॉइजन को एक जगह पे कलेक्ट करने लगता है, जिस वजह से जो पॉइजन होता है वो भी एक जगह पे आके कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान की हेवनली फिल्म से काफी ज्यादा डर रहा होता है। वरना ये जो पॉइजन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि वो एक डाउजोंग को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वो तो अभी के लिए जियान के पास उसकी हेवनली फिल्म है, जिस वजह से जियान के ऊपर वो हमला नहीं कर रहा था। अगर जियान के पास हेवनली फिल्म नहीं होती तो ये जो पॉइजन है वो जियान को बहुत ही आसानी से मार डालता। मगर तभी जियान बोलता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द इस पॉइजन को अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर के अंदर डालना होगा। और ये बोलते हैं जो जियान होता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर उस कोर को डाल देता है और जैसे वो कोर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखे जो जियान होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जो अभी के लिए कोर था वो अभी के लिए बुल पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, मगर वहाँ पे बुल पॉइजन काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा होती है कि अभी के लिए वो कोर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए जन थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ देखता और उसे उठा लेता और अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से उसे रिफाइन करने लगता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में जो फायर बुद्धिस्टा सलाइवा होता है वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, मगर जियान उसे नहीं छोड़ता है और उसे फोर्सफुली रिफाइन करने लगता है और ऐसे जियान 3-4 मिनट तक रिफाइन करता रहता है। मगर तभी अचानक से उसके अंदर से एक चीज चमकने लगती है, जैसे देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जड़ से उस सलावे के अंदर से उन्हें निकाल लेते हैं, जैसे देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तो ये तो बुद्धिस्टा सीड्स है जिनका मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में लग चुकी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और अब इनकी मदद से वो बहुत ही आसानी से बुद्धिस्टा हार्ट को भी ढूंढ सकता है, क्योंकि उसने जो पहले कहानी सुनी थी वो थोड़ी सी आधी अधूरी सी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो बुद्धिस्टा सलाइवा है उसकी मदद से ही वो बुद्धिस्टा हार्ट को ढूंढ सकता है, मगर असलियत में जो बुद्धिस्टा सीड है वो सेंस कर सकते हैं बुद्धिस्टा हार्ट को, ना कि बुद्धिस्टा सलाइवा। और जैसा कि अभी के लिए जियान को बुद्धिस्टा सीड मिल चुके, इस वजह से जियान का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी किसी भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर के लिए। और अभी के लिए सेंटर प्लेन के अंदर किसी को ये पता चल जाए कि जियान के पास है बुद्धिस्टा सीड, तो फिर इस पूरे सेंटर प्लेन के अंदर मारा काटी स्टार्ट हो जाएगी और पूरे सेंटर प्लेन के अंदर दंगे चालू हो जाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये जो चीज है वो किसी डाउजोंग लेवल के वॉरियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से वो जा सकता है डाउशेन पर। मगर अभी के लिए जियान के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो इन सीड्स के ऊपर रिसर्च कर पाए, इस वजह से जट से वो अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर इनको रख लेता है और बोलता है कि अभी के लिए मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर मुझे जल्द से जल्द डाउजोंग पे पहुंचना होगा, जिसके बाद मैं बुद्धिस्टा हार्ट को ढूंढ लूंगा, वरना किसी को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं मेरे ऊपर कितने सारे लोग हमला कर देंगे इनको लेने के लिए। और फिर जो जियान होता है वो अपना ध्यान फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर केंद्रित कर देता है और उसने अभी के लिए जो फायर बुद्धिस्टा सलाइवा को रिफाइन किया होता है उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल देता है और जैसे ही बुद्धिस्टा सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से बहुत ही आसानी से मर्ज हो जाता है और जैसे उस कोर के पास जाता है जहाँ पर अभी के लिए एकदम फुल आतंक मचा हुआ था, उसके टच करते ही उस कोर का जो माहौल होता है एकदम से शांत हो जाता है और वहाँ पे एकदम हरियाली छा जाती है, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी की चारों तरफ एक ग्रीन कलर का ऑरा फ्लो होने लगता है, जो कि अभी के लिए बुद्धिस्टा सलाइवा का होता है, जिसने अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को एक नई लाइफ दे दी थी। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये बुद्धिस्टा सलाइवा तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मगर अभी के लिए मेरे पास एक और मसला बचा है, उसके लिए मुझे अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी उसे पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसके लिए पूरे बुल पॉइजन बॉडी को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर मर्ज करना होगा। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर अपनी अवली फिल्म डाल देता है और 3-5 करने लगता है और ये जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी अभी के लिए जियान की मदद करने लगती है, जहाँ पर वो अभी के लिए बुल पॉइजन को कन्वर्ट करने लगती है अपनी पॉइजन द्विकी में। इस वजह से जो मॉन्स्टर कोर होता है वो भी शांत हो जाता है और जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मुसीबत टली, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुका होता है, इस वजह से वहीं पे पसर जाता है और बोलता है कि अब जो सारी प्रोसेस वो लिटिल फेरी डॉक्टर ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उसे अभी के लिए अपने बुल पॉइजन को अपनी द्विकी में कन्वर्ट करना है और जब वो ऐसा कर देगी तो उसकी जो बुल पॉइजन का जो मैटर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसी के साथ जो मैंने कई साल पहले लिटिल फेरी डॉक्टर से प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा। मगर तभी जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए ठंडा और फैला हुआ होता है और एक आवाज आती है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने सारे वॉरियर दिए थे, मगर तुम अभी के लिए उन सभी लोग को छोड़ के अकेले यहाँ पर आ गए और ना ही तुम अभी के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो। ये जिंदगी जो त्यान से होता है वो डरने लगता है और बोलता है कि चीफ मेरी बात तो सुनो, मगर तभी उसका जो चीफ होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके छोटे से हमले से जो त्यान से होता है वहां से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और वो बोलता है कि चीफ मेरी बात तो सुनो, अभी के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बहुत ही ज्यादा गलत थी, क्योंकि जब मैं उस पॉइजनस लड़की को पकड़ने के लिए गया तब मेरा वहाँ पे सामने वो एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर के साथ और उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। ये सुनकर जो बैली चीफ होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मैं आप लोगों को बता दूं इस बैली चीफ का नाम है विंगी। तभी विंगी बोलता है कि एक डाउजोंग और फिर ट्यांजी से पूछता है कि अभी के लिए उसके कितने स्टार थे। ये सुनकर जो ट्यांजी होता है वो बहुत ही इज्जत के साथ बोलता है कि उसका एक स्टार था, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके हाथों से बच
बच के यहाँ पे आ पाता। ये सुन के जो विंगी होता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता कि अच्छा सिर्फ एक 1 स्टार डाउस हूँ, तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कीमत पे उस फुल पॉइजन वाली लड़की को लेकर रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक 1 स्टार के डाउस हूँ की वॉलेट की वजह से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और फिर त्यांगजी से पूछता है कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर गए, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ये सुन के त्यांगजी बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनने के जो विंगी होता है गुस्से में आने लगता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक कलर का ऑरा फ्लो होने लगता है, और जो ब्लैक कलर का ऑरा होता है एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक बंदा अपीयर हो जाता है और बोलता है कि विंगी अभी के लिए तुम्हें इस शेल्टर के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी के लिए लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। और जब विंगी उस बंदे को देखता तो बोलता है कि होलोप्सोल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम आज मेरी बैली के अंदर घास चरने के लिए आए हो? क्योंकि तुम लोग कभी भी बिना मतलब के कहीं पे भी नहीं जाते, इस वजह से जल्दी बताओ तुम यहाँ पे आखिर क्यों आए हो? ये सुनते ही जो होलोप्सोल का बंदा होता है वो बोलता है कि अभी के लिए उस ग्रुप के अंदर एक लड़का है जिसे अभी के लिए हमारे होलोप्सोल के चिप को चाहिए, जिस वजह से हमें उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। और जैसा कि अभी के लिए उस लड़के के साथ है वो पॉइजन लड़की, इस वजह से हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे उनके जो विंगी होता है वो काफी सीरियस हो जाता है और बोलते अगर वो पॉइजन लड़की तुम हमें दे देते हो उसके बाद तुम्हें कौन चाहिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितने लोग ले जाने तुम ले जा सकते हो। जैसे उनके जो होलोप्सोल का बंदा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि डील डन डना डन, वो बुल पॉइजन वाली लड़की तुम्हारी और वो लड़का हमारा। और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें पिल रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है और उसमें से काफी सारी वॉरियर निकलते हैं जो कि पूरे आसमान को कैप्चर कर लेती है। मगर तभी पोर्टल के अंदर से 2 और बुड्ढे निकलते जो कि डाउजोंग की पावर को रखते थे, और साथ ही उस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा कमजोर लोग थे वो डाउजोंग की पावर को रखते थे। और ये भी जब आसपास के लोग उन लोगों को देखते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी घुटनों के बल आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों बुड्ढे होते हैं जो डाउजोंग पर होते हैं वो भी एक लाइन में आकर अपना सर झुका के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के नीचे के लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान और बोलते हैं आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है जिसकी स्वागत के लिए अभी के लिए इतने पावरफुल लोग घुटनों के बल आ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके का पावरफुल लाइनअप तो मैंने आज से पहले ना ही मैंने उन तीनों बैली के पास देखा, ना ही उन दोनों सेक्टों के पास। आखिर कौन है यहाँ पर आने वाला? अभी उस पोर्टल में से एक सुंदर सा प्यारा सा पैर बाहर निकलता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट होता है, मगर तभी अचानक से उसमें से पूरा शरीर बाहर निकल आता है जो कि और भी ज्यादा क्यूट था। और अभी के लिए उस लड़की ने ग्रीन कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है और वो ईक्लेन की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे प्यारे जियन, जब तक तुम्हारी यूनिट तुम्हारे साथ है तब तक इस पूरे सेंट्रल रीजन के अंदर किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें टच भी कर पाए, और अगर गलती से किसी ने ऐसा करने की हिम्मत कर दी तो मैं उसका नामो निशान मिटा डालूंगी। और ये लड़की कोई और नहीं, ये थी जियान की छोटी गर्लफ्रेंड वन एंड ओनली यूनर, जो कि अभी के लिए आ चुकी है अपने जलवे बिखेरने के लिए बीटीटीएच के अंदर। और इसी वजह से इस वीडियो के अंदर हो जाने चाहिए 10 की लाइक और 1 की कमेंट, और साथ ही कमेंट के अंदर मुझे बताना कि आप लोग यूनर की एंट्री के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि इस बार यूनर अपने जलवे बिखेरने के लिए आई है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जियान को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि जियान को ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। मगर उसे जब ये पता चलेगा कि यूनर तो उसकी बाप है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। और हाँ, मुझे यूनर से याद आया, जो मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 10 सपोर्टर जियान के, तो मैंने उस पर यूनर को फर्स्ट नंबर पे रखा था, तो बहुत सारे लोग बोले थे नहीं यार इसमें मास्टर को होना चाहिए था या क्यून मेडुसा को होना चाहिए था। तो उसको लेकर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, यूनर को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जियान के जितने भी सपोर्टर है, जियान के भाई और जियान के फादर को छोड़ दिया जाए तो जियान का उन सभी लोगों के साथ जो रिश्ता था वो गिव एंड टेक वाला रहा है। उन लोगों ने जियान के लिए किया तो जियान ने उनके लिए भी किया है, मगर जो यूनर थी उसने बचपन से जियान के लिए किया है, मगर जियान से उसने कभी भी उम्मीद नहीं की जियान उसके लिए कुछ करे। यहाँ तक कि उसे 2C एम्पर जेट का पीस दिख भी गया था जियान के हाथ में, मगर उसने फिर भी बीटीटीएच की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो बहुत ही आसानी से जियान को मार के वो 2C एम्पर जेट का पीस ले सकती थी, क्योंकि उससे ज्यादा कीमती चीज इस पूरी बीटीटीएच के अंदर कुछ भी नहीं है। मगर उसने जियान को ऊपर रखा उस 2C एम्पर जेट के पीस से। और साथ ही मैंने जियान के फादर को इस लिस्ट के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि किसी की फादर का सपोर्ट रैंक करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और इसी के साथ ये जो वीडियो यहीं पे खत्म होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।